आज हम लोग मैप सेक्शन में बाल्टिक सी के विषय में देखेंगे। बाल्टिक सी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम लोग बाल्टिक सी के बारे में। सबसे पहले ये देख लें कि ये बाल्टिक सी का एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बाल्टिक सी के विषय में देखते हैं हम लोग। ये बाल्टिक सी किन किन कंट्रीज से इसका कोस्टल लाइन किन किन कंट्रीज से होकर जुड़ा हुआ है देखते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं, ये आपका स्वीडन है, ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, पोलैंड, दैट इज़ पोलैंड। ये रशिया का पार्ट है बट रशिया यहाँ भी है तो हम यहाँ अभी छोड़ रहे हैं। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रशिया और दैट इज़ द, फिर आ गए हम स्वीडन, है ना। तो अगर हम ऐसे देखें डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और रशिया एंड दैट इज़ फिनलैंड, दैट इज़ फिनलैंड। इस तरीके से देखिए, दैट इज़ फिनलैंड एंड स्वीडन। हम जरा इनको जो हमने कंट्रीज़ देखे ना, इसको जरा एक तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, DGP, ठीक है। फिर हमने किया लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। तो लीला करके कर लें, LILA, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। रशिया, ये वाला पोर्शन रशिया का है, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि DGP लीला RFS, DGP लीला RFS। इसको अगर चाहें तो एक इस तरीके से बना लें, इस तरीके से, सॉरी, एक ऐसा बना सकते हैं कोड, DGP लीला XRFS। तो ये जो X है आपका, इसको साइलेंट रखिएगा याद करने के लिए। यानी ये कहा जा रहा है कि भाई ये DGP लीला XRFS थी। DGP लीला X राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस में थी, है ना। तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, है ना, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि भाई ये तो चलिए ठीक है, ये जो 3 कंट्रीज है ना, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं। दीज आर द बाल्टिक कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। अब इसमें एस्टोनिया जो है रिचेस्ट है, ये वाला पोर्शन रिचेस्ट है, तो इसको हम बाल्टिक टाइगर भी कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज, उपनाम बाल्टिक टाइगर भी कहते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ को मिला के, इन तीनों मतलब लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज़ बनता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो अच्छा, अब एक फैक्ट और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक फैक्ट और देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो आपका फिनलैंड है, ये फिनलैंड है,
सॉरी, पेन ले लें, हाँ, ये जो फिनलैंड है आपका, फिनलैंड ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला प्लेस है। ईयू का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्या है, कंट्री है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है। नाउ अनदर स्वीडन, स्वीडन को देखिए ध्यान से, स्वीडन इज यूरोप का 92% क्या, 92% आयरन ओर यहीं से निकलता है। आयरन ओर मतलब लौह अयस्क, ठीक है, यहीं से मिलता है। और एक चीज़ और ख़ास बात है, 92% तो आयरन ओर यहीं से मिलता है, और 70% फॉरेस्टेड है। फॉरेस्टेड कौन, स्वीडन, ठीक है। दो चीज़ आपने यहाँ ध्यान दी। अब जरा एक बार फिर से समराइज़ कर लीजिए, चीज़ों को समराइज़ कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई डीजीपी लीला, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, है ना, लीला। एक्स मतलब ई से एक्स करिएगा, वहाँ एक्स लिया था ना, RFS रशिया, फिनलैंड, स्वीडन। हम आपको एक बार फिर से नोट करा दें, ध्यान से देखिएगा। बाल्टिक सी के चारों तरफ की कंट्रीज़ DGP, लीला, एक्स, RFS, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है, हो गया। एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड, स्वीडन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो DGP, लीला, एक्स, RFS, क्लियर, समझ रहे हैं? आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लिथुआनिया, लाटविया, ई से एस्टोनिया कर लीजिए, एक्स को साइलेंट रखिएगा, ठीक है। फिर से हम बता दें आपको एक बार, ध्यान से देखिए, DGP, ये हो गया डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है। फिर दूसरा आपने लिखा लीला, ठीक है, और एस्टोनिया, ठीक है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इसको ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और एस्टोनिया इज़ रिचेस्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बाल्टिक टाइगर। देन RFS, ठीक है। अब इसमें एक एक्स आप लगा देंगे अपने सेंटेंस पूरा होने के लिए। रसिया, फिनलैंड, स्वीडन। फिनलैंड की खासियत क्या है, यूरोपियन यूनियन का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये कंट्री है। एंड स्वीडन हैव 92% ऑफ आयरन ओर ऑफ होल यूरोप का 92% आयरन ओर यहीं से निकलता है, और 70% यहाँ पे क्या है, फॉरेस्टेड है। DGP लीला, एक्स, RFS। तो DGP लीला बनने के पहले एक्स क्या थी, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस में थी, मतलब ऐसे करके याद कर सकते। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हम लोग जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा ना, कोस्टल एरिया में इंडिया में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की कोस्टल लंबाई, कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है ना, मतलब ये जैसे ये कोस्टल लाइन है ना। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, दिखता है जैसे यहाँ दिख रहा है स्वीडन, आपको दिख रहा है कि इसकी कोस्टल लंबाई सबसे ज़्यादा है, बट नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सी में डेनमार्क का कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा, बिकॉज दे बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं इसके पास। तो कोस्टल लाइन बाल्टिक सी में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसका है, डेनमार्क का। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और याद रख लीजिए, हमें जैसे 3 कंट्रीज़ को मिला के यहाँ पे चूँकि नाम आ रहा है तो हम आपको बता दें, है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, स्कैंडिनेवियन, SCANDINAVIAN,
AVIAN, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन आता है? नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ध्यान दीजिएगा नॉर्वे का हमारे बाल्टिक सागर से कोई लेना देना नहीं है, बट चूंकि ये दो कंट्रीज आप देख रहे थे ना, तो इसी के साथ हमने देखा कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूछा जाता है। विच आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। ठीक है, ओके।